नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? सुनील्स फादर इज 3 times एज ओल्ड एज सुनील। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? यस। देखिए, ये जो हर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको मैं अब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है सुनील्स फादर इज 3 times एज ओल्ड एज सुनील। तो सुनील की फादर की एज कितनी दी हुई है आपको? सुनील्स फादर्स एज कितनी दी हुई है आपको? 3 times मीन्स 3 × सुनील की एज के 3 times है। ठीक है, 3 × सुनील्स एज, यानी उसके फादर की एज सुनील की एज की 3 times है। ठीक है, तो अगर मैं सुनील की एज को x मान लूं तो सुनील के फादर की एज 3x हो जाएगी। सो लेट सुनील्स एज बी x ईयर्स। मैंने सुनील की एज कितनी मान ली? x ईयर्स। सो फादर्स एज, फादर की एज कितनी हो जाएगी? गिव मी रिप्लाई थ्रू दी मैसेजेस। 3x ईयर्स। कैसे हो गई 3x? 3 × सुनील्स एज मीन्स 3 × मैंने x मान लिया ना सुनील की एज को, तो सुनील की एज के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया? x। मल्टीप्लीकेशन का साइन तो आप रिमूव कर ही सकते हो, ये बात आपको पता है। ठीक है, सो फादर्स एज 3x ईयर्स, यानी सुनील की एज तो है x और फादर की एज है 3x। अब नेक्स्ट रिलेशन क्या दिया हुआ है? सेकंड स्टेटमेंट देखो, आफ्टर 10 years his age will be twice the age of his son। मतलब 10 साल बाद, ये तो उनकी प्रेजेंट एजेस हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट एजेस हैं। फाइन, तो 10 साल बाद इन द फ्यूचर जब 10 साल और निकल जाएंगे, यानी कि आफ्टर 10 years हिज एज, यानी फादर की एज कितनी हो जाएगी? सुनील की एज की 2 times हो जाएगी। तो आफ्टर 10 years, 10 years के बाद में सुनील की एज कितनी हो जाएगी? कैन यू टेल मी? हम्म? नो भाई, सुनील की प्रेजेंट एज है ये मैं यहाँ पे प्रेजेंट लिख देती हूँ। ये दोनों की ही प्रेजेंट एज है, उसके फादर की और उसके सन की। ठीक है, फादर की प्रेजेंट एज है 3x और सुनील की प्रेजेंट एज है x। तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली दोनों में 10 10 years ऐड कर दोगे। यस, वेरी गुड स्नेहा। दोनों में 10 ऐड कर दोगे तो दोनों की एज 10 years के बाद आ जाएगी ना। वो बेटा 10 times नहीं बोल रहा, तो 10 को मल्टीप्लाई नहीं करना, वो कह रहा है आफ्टर 10 years। यानी कि अगर मैं सुनील की प्रेजेंट एज जो कि x है उसमें 10 ऐड कर दूं तो उसकी 10 साल बाद की एज आ जाएगी। उसी तरीके से फादर की जो एज है यानी 3x, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है फादर की? 3x। उसमें अगर मैं 10 ऐड कर दूं तो उसके 10 years बाद की एज आ जाएगी। ठीक है, तो x और 3x ये तो उनकी प्रेजेंट एजेस हैं फादर की और सन की। और 10 years के बाद फादर की और सन की एज ये हो जाएंगी x+10 एंड 3x+10। ईयर्स और लिख देते हैं इनके आगे, दिस इज ऑल्सो ईयर्स। ओके, यानी कि प्रेजेंट एज तो ये दोनों है और 10 years के बाद ये दोनों उनकी एजेस हैं। तो वो क्या कह रहा है कि 10 years के बाद जो उनकी एज होंगी उनमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, यानी कि सुनील की ये जो एज आई है और फादर की जो एज आई है इन दोनों में क्या रिलेशन गिवन है कि हिज एज यानी फादर की एज सन की एज की 2 times है। व्हाट इज गिवन? आफ्टर 10 years जो फादर की एज है वो सन की एज की 2 times है। ठीक है, 10 years के बाद जो फादर की एज है वो सुनील की या सन की एज की 2 times है। 2 times का मतलब 2 मल्टीप्लाई करना है सन की एज से। ठीक है, तो फादर की एज 10 साल बाद कितनी है? 3x+10।
10 साल बाद फादर की एज कितनी है? 3x प्लस 10। 10 साल बाद की एज क्यों ली मैंने? क्योंकि रिलेशन ही आपको 10 साल बाद की एज में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गई 3x प्लस 10। आफ्टर 10 ईयर्स लिखा है ना, तो फादर की कौन सी एज लेनी है? 10 ईयर्स बाद वाली। फाइन, इक्वल्स टू, ये 2 मैं पहले मल्टीप्लीकेशन में यहाँ लिख रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय, इधर लिख रही हूँ मैं 2। ठीक है, स्टार्टिंग में ये मैंने बाय मिस्टेक पीछे लिख दिया। सन्स एज, अब 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स सन की एज कितनी है? x प्लस 10, तो ये हो जाएगा x प्लस 10। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10। फाइन, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट जब मैं ओपन करूंगी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 2x, प्लस 2 को 20 से 10 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 20। ओके, नाउ 3x, राइट वेरिएबल टर्म्स इन द लेफ्ट साइड एंड कांस्टेंट्स इन द राइट साइड। ये वेरिएबल 2x जो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में आने पे माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से कांस्टेंट प्लस 10 लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में आके माइनस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3x माइनस 2x विल बी x एंड 20 माइनस 10 विल बी 10। तो x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10। हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली है, x की वैल्यू हमने निकाल ली 10। अब वो पूछ क्या रहा है? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। उनकी अब इस वक्त प्रेजेंट में जो एजेस है वो फाइंड कर रही है। तो ये तो दोनों थी आफ्टर 10 ईयर्स की एजेस, ये दोनों आफ्टर 10 ईयर्स वाली एजेस है। प्रेजेंट एजेस कौन सी थी? x एंड 3x। जो ये रिलेशन दिया हुआ था ना शुरू में 3 टाइम्स वाला, ये प्रेजेंट एज के लिए दिया हुआ था। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी है सुनील की? x, और सुनील के फादर की 3x। सो प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एजेस कितनी हो जाएंगी? सुनील्स एज कितनी थी? सुनील की एज x, यानी कि 10 ईयर्स। x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे वेरिएबल की 10 आ गई ना, और सुनील की प्रेजेंट एज थी x, तो उसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी 10 ईयर्स। फादर्स एज, फादर की प्रेजेंट एज कितनी थी? 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 30 ईयर्स। ठीक है, तो फादर की एज कितनी हो गई? 30 ईयर्स। ओके, सो अब देखो ये क्या कह रहा है, जो आप बात कह रहे थे गोपेश कि दोनों की प्रेजेंट एज में तो 3 टाइम्स का रिलेशन है, और 10 साल बाद की जो एजेस हैं उनमें 2 टाइम्स का रिलेशन है। तो ये तो प्रेजेंट एजेस में रिलेशन हो गया। अगर सुनील की 10 है तो उसका 3 टाइम कितना होगा? 30, तो फादर की 30 हो गई। 10 साल बाद दोनों की एज कितनी हो जाएगी? सुनील की तो हो जाएगी 20 और फादर की हो जाएगी 40, और 40 जो है वो 20 का 2 टाइम्स है ना। ठीक है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर प्रेजेंट में 3 टाइम्स है तो फ्यूचर में भी वो 3 टाइम्स ही रहे। ठीक है, सो दिस वाज योर क्लास वर्क स्टूडेंट्स, एंड योर होमवर्क फॉर टुडे इज एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 4 करना है आपको। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।